अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा कप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे और साथ साथ बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये और बहुत सिंपल है। बहुत आसानी से आप घर में इसको तैयार करके रख सकते हैं और अपने बच्चों को आप लोग दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा डो पहले से तैयार करके रखा हुआ है और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ और इसका लिंक मैं आई बटन पर ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये मैंने डो ले लिया है और ये मैंने 1.5 कप मैदे से बनाया था। और बस इसको मैं हल्का सा नीट कर रही हूँ। तो देखिए जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तो इसके अंदर से मैं 6 पीसेस कर लूँगी। 6 पेड़े चाहिए बेसिकली मुझे इसके। अच्छा, मैं थोड़े बड़े साइज़ की कप्स बना रही हूँ, मैं मफ़िन ट्रे में बनाऊँगी। और अगर आप लोग छोटे कपकेक की ट्रे में इसको बेक करना चाहते हैं तो आप लोग डो जो है उसी हिसाब से लेंगे। जैसे मैंने 6 पेड़े बनाए हैं, आप लोग 12 ले लीजिएगा तो आप लोग 12 कप्स इसमें आराम से बना सकते हैं। तो इसको हल्का सा मैं फैला लूँगी। इसको बेल के हम लोग साइड पे रख लेंगे सारे पेड़ों को। बस मैंने इसको इसी तरह से रफली बेला है, एक अंदाजे से जो आपका कप है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसका शेप तो हम कप केक की ट्रे में लगाने के बाद ही देंगे, तो इसलिए बस एक अंदाजे से मैंने इसको बेल लिया है। तो ये देखिए ट्रे ले ली है मैंने, ये मफ़िन ट्रे है और इसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया। इसको अच्छे से हम ब्रश कर देंगे, चारों तरफ अच्छे से इसके ऊपर ऑयल लगा दीजिएगा। ऑयल लगाने के बाद एक ही हम इसका पीस उठाएंगे और उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। तो इसकी वॉल्स पे हमने इसको सेट कर देना है, हाथ से हल्के से दबा दबा के, और इसको आपने सेट कर देना है। और जैसे ही आप इसको सेट करेंगे फ़ौरन से इसके अंदर आपने कोई भी फिलिंग जो भी आप बनाएं अपनी मर्ज़ी से वो ले लीजिएगा। मैंने ली है टिक्का फिलिंग एज़ रिक्वायर्ड। तकरीबन 1 कप के बराबर चिकन है मेरे पास, 1 से 1.5 कप के बराबर पका हुआ चिकन। उससे पहले मैं सॉस लगाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी आई बटन पे। अच्छा, इस रेसिपी को मैंने थोड़ा शॉर्ट ही बनाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई रखी हुई होती हैं घर के अंदर। तो ये देखिए चिकन ले लिया मैंने टिक्का फ्लेवर, इसको मैंने श्रेड कर लिया था और वो इसके अंदर हम रख देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च और टमाटर स्प्रिंकल कर दूंगी, हल्के से डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। आपके बच्चों को पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना पसंद हो तो आप इसको ना भी ऐड करें। तो अब मैं चीज़ स्लाइस रख दूँगी इसके ऊपर। अभी मेरे पास चीज़ स्लाइस ही मौजूद था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। फिर ऊपर मैं एक ऑलिव लगा दूँगी और ऊपर थोड़ा सा शिमला मिर्च और टमाटर और थोड़ा सा ऑरिगेनो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो बस ये 1 कप हमारा रेडी है। अब मैं इसी तरह से सारे कप्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी। अच्छा, इसकी फिलिंग आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन की करी है, आप लोग चाहें तो कीमे की भी कर सकते हैं। जो भी फ्लेवर पसंद हो आपको, अपने बच्चों के हिसाब से या बड़ों के हिसाब से बना रहे हैं तब भी आप लोग इसको बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, टी टाइम पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हों, जो कि आजकल नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग बच्चों को स्कूल के लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है और अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 200 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए मज़ेदार से पिज़्ज़ा कप्स रेडी हैं और इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए ठंडे हो गए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं ये। इन पे कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़ा कप्स रेडी हैं। इसका कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये। इन पिज़्ज़ा कप्स को बना के आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे जब आपको जब भी सर्व करने हैं तो आप इसको गर्म करके सर्व कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ रहते हैं और काफ़ी आइडियल रेसिपी बना के रख सकते हैं। फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप इसको बना के कि 2-3 दिन बाद अगर आप लोगों को खाने हैं तो। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत सिंपल सी रेसिपी थी ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।